एक परिपाटी चली आ रही है, जब भी कोई अपने काम के बाद या किसी कंपनी में अगर कोई काम कर रहा हो, अगर वो रिटायर करता है तो उन्हें विदाई दी जाती है, यानी विदाई समारोह। हालांकि यह काफ़ी दुखदाई होता है। भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोगों के साथ यह बहुत तकलीफ़देह है। इसी क्रम में CCL बोकारो करेली प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक रहे M.K. राव पिछले 30 तारीख को रिटायर कर गए हैं। और रिटायरमेंट के बाद चूँकि वो इतने लोकप्रिय महाप्रबंधक थे, अधिकारी थे, कि लोग उन्हें जगह जगह बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं और विदाई दे रहे हैं। इसी दौरान आज श्री अरबिंदो सोसाइटी बेरमो, यह सोसाइटी अध्यात्म की ओर लोगों को ले जाता है और आध्यात्मिक तरीके से सेवानिवृत्त हुए महाप्रबंधक M.K. राव का सम्मानित किया गया और विदाई भी की गई। और यह आयोजन सोसाइटी के श्री मधुसूदन प्रसाद जी ने किया और उनके पहल पर जो आयोजन हुआ उसमें काफ़ी भावुक भी हुए महाप्रबंधक। उन्होंने कहा कि हमें जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब नौकरी करने के बाद यह प्रक्रिया है कि नौकरी अगर करते हैं तो सेवानिवृत्त होंगे ही। और सेवानिवृत्ति होने के बाद चूँकि यहाँ के वो हैं नहीं, वो साउथ के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आइए हम सुनते हैं कि इस दौरान महाप्रबंधक ने क्या कहा। श्री मधुसूदन जी और उनका सहयोगी सेक्रेटरी, ट्रेजरर और अन्य उपस्थित जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उनके बच्चे और हमारा प्यारे पत्रकार बंधु, मैं सभी को मेरा परिवार को से और व्यक्तिगत रूप से मैं अभिनंदन देता हूँ। आज मधुसूदन जी हमको बोले सर आपने सहूलियत से कभी हमको टाइम दिया, वैसे तो मधुसूदन बहुत क्योंकि और मेरा यहाँ आने का जो स्वार्थ है, मधुसूदन जी आज संस्था का इच्छा पूरा करने से ज्यादा हम माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आए। जैसा मेरा पूर्व वक्त कहा, ने कहा कि भाई कोई यहाँ आते हैं तो माँ बुलाती है तभी आते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड, क्या नाम है अपना, उनका जो बेटा सौमित्रा भी पिछले बार आए तो उन्होंने भी यही शब्द कहा कि हमको कई बार मधुसूदन जी तो इन्वाइट किए, RS सिंह साहब का बेटा, तो अगर माता जी यदि हमको नहीं बुलाते, हम इस उस समय वहां मीटिंग हो रहा था, उसमें हम नहीं आते। तो इतना ये जो एक कोयलांचल में अक्सर जो हर कोना में जो सुनते हैं हम लोग, भाव गंदा विचार, आरोप प्रत्यारोप, कंप्लेंट्स, उस जो दल के बीच में एक कमल जैसा ये जो सोसाइटी जो चल रहा है पिछले 50-55 साल, लगभग 52-53 साल जो भी हुआ, ये अपने आप में एक अनोखा चीज है। और जितने भी हमारे भारत का ऐसा नहीं है, एक इतिहास का बात है, ये जो चलते रहते हैं, जो जाने वाले से आने वाला और अच्छा करता है। और इस तरह आप लोग जो यहाँ का जो परिवार का जो शब्द इन्होंने गर्मों के लिए मधुसूदन जी बोला, ये सही मायने में सूट होता है। एक इसको मिनी इंडिया बोल सकते हैं, तरह तरह का लोग तरह तरह कई कारण से आए। तो हम एक चीज को अपना जीवन में उतारने का कोशिश, क्योंकि संघर्ष क्या होता है, लोग कैसा, ये कि हम बचपन से देखने का एक अवसर मिला, कई चरणों में देखा परिवार। सत्येंद्र जी एक अच्छा बात बोले, सर परिवार में बांध कर रखना चाहिए, ये सही बात है। नौकरी करके हम भी जैसा आ गया, फिर मेरा संतान भी कहीं गया, ये जरूर उनको स्वतंत्र जरूर किया, लेकिन लगाम हमारा हाथ में रखे अभी तक। भगवान कितना मतलब उस संस्कार वो चीज जो, तो एक बार हमारे इस कार्यक्रम में हमारा बड़ा बेटा नहीं आ पाया, छोटा पुत्र वो तो यहीं आए, उनको लगा कोई हमारा बड़े पुत्र का वीजा के कारण नहीं,
हम बोला हम अकेला है, हम बोले नहीं, तुम अकेला नहीं तो और गलती नहीं आते, दोनों बताइए, आना है दोनों को, क्योंकि उसमें हमारा, हम यदि हमारे बेटा को बुलाएंगे, मेरा पूरा स्वार्थ होता है, वो कितना मिस करे। चलिए आजकल वो लिंक है, वीडियो है, क्या क्या है, आप उसमें जुड़ ही सके, तो क्या करेंगे इस समय ये बातें, तो जो ग्लोबल परिवार जैसा जो होना है, तो अभी जिस तरह भी जो चल रहा है संसार में, नौकरी पेशा हो कोई भी कारण से, उसको तो कोई न कोई रूप में मान कर रखना होगा। अगर आईटी है वो भी एक माध्यम है कि हम लोग तो कोल इंडिया का नौकरी के दौरान बहुत सारा काम, कंपनी का गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग बहुत प्रयास किया। बहुत लोगों को हमारा काम पसंद भी नहीं आया, समझे लोग, कोई जरूर नहीं, आप लोग करते हैं 100 आदमी अच्छा बने, और सकारात्मक आलोचना करने वाला चाहिए हमेशा, हमको हमारा चीज को कुछ पॉइंट आउट करने वाला चाहिए, नहीं तो हम भी सोचेंगे कि अभी हम भी हीरो है, हम इसके बाद कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ वहां पे होता है, तो उसमें डेवलपमेंट आएगा। और यहाँ जो भी हम लोग किए और कंपनी का माध्यम से, और एक जो कंपनी का अच्छा लगा, जिसके चलते फिर जो हमारा जो इंक्लूसिव हो, जो समावेशी विकास, हमारा कंपनी का सर्वांगीण विकास के अलावा जो समावेश विकास होना चाहिए, जैसे रघुवीर जी ने बोला, कोयला प्राथमिकता है, इसके ऊपर सारा चीज घूमता है, सारा चीज लोगों का जीविका चलता है, तो उसको हम लोग एकदम प्राथमिकता लेते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि देखिए, पहले तो कोई भी सीएम चेयरमैन प्रधानमंत्री फलाना ढिमका, तब वो वैसा नहीं, पहले तो धरती में जब आता है तो एक आदमी मानव के रूप में। आज हम 60 साल हो गए, तो हमको तो ठीक है, हम ये काम मिला, उसको कर लिया, सेवा नहीं, लेकिन समाज से तो हम सेवा नहीं होता। जितना दिन है, जितना मन पड़े, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और एक तो हम हमेशा बोलते हैं, बहुत सारी जगह बहुत सारा सुख संपदा को देखना चाहेंगे तो थोड़ा सर उठाएंगे तो बहुत अच्छा लगने लगे। खाली अंबानी, अदानी, बिरला बरला कौन देखेगा? एक बार सर नीचे करके देखिए, आपको लगेगा कि भाई मैं कितना भाग्यशाली, क्योंकि आज भी दरिद्रता है लोगों में, आज भी गरीबी है, परेशान है लोग। अगर उससे अगर हम तुलना करें तो आपको अपने आप तो एक जब इसमें होता है तो मसूदन जी बोले राजा राव साहब सेक्रेटरी बना, ये बना, अच्छी बात है, उनका अपना। जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो हमको कोई दुख नहीं, दुख इसलिए नहीं हुआ हम डीटी नहीं बना इसका चर्चा जा रहा, डीटी कौन बना इसका चर्चा ही नहीं हुआ, ये मेरे ऊपर लोग समझा इस लायक है, लेकिन नहीं हुआ। जो प्राप्त नहीं लगे उसको लेकर क्यों रो पड़े? तो क्या है, भगवान को तो मैं, माता जी को भी बहुत सारी चीज बोलता हूँ, ऐसा रखिए, वैसा रखिए, पुराना कपड़ा चाहिए, इतना सोना चाहिए, लेकिन भगवान को मालूम है आपको क्या देने से आप खुश रहेंगे और आपको वही प्राप्त होगा। हम इस चीज में बिलीव करते हैं। हम तो सुबह उठते तो बहुत सारी चीज बोले लिया, हमको कल तो फलाना इतना डॉलर दो, फलाना दो, बंगला बनो, ऐसा नहीं होगा। तो आदमी को जो मिलता है प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन जो मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। और जितना मन पड़े, हम लोग के जो गरीब लोग जो हमसे जो कुछ अपेक्षा करता है, परिवार से या व्यक्तिगत से या कंपनी, उनको अधिक से अधिक देने का कोशिश करना चाहिए। वो इन्हीं कुछ बातों से लेकर मैं चलता हूँ, और इसको आध्यात्मिक बोलिए, जो भी बोलिए, हम लोग को भी, भाई अपना माता पिता को भी निश्चित धन्यवाद देता हूँ। बहुत संघर्ष जीवन भी हम लोग के लिए, और संस्कार लेने को हम लोग कोशिश किए, और हर बार मैं जो स्थिति से हम गुजरे, जो स्थिति को हम देखे, उसको हम जरूर याद रखें। चलो भाई, वो स्थिति किसी और को ना, तो ये सब
प्रेरणा लेके चलना चाहिए और आगे से कुछ देने का ताकत है वो करते रहना चाहिए, कोई भी आदमी। तो यही बातों से फिर आप इतना जो प्यार, इतना जो स्नेह दिया मधुसूदन जी, आज ये जो दिया ये माता जी का आदेश हुआ। इन्होंने 100 बार बोले, हम 100 बार सुने, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने यहाँ करते थे बहुत सारा बातें उठे, विरोध हुआ, क्या हुआ, वो सब होते रहता है सामने, हम सब लोग समझते हैं। तो आज का समय में जो है एक अच्छा काम करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन काम करना, लेकिन उस चीज को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि भाई ठीक है, कोई दे रहे तो समय के अनुसार उनको भी भुगतना पड़ेगा, वो समय समय की बात है। तो इन्हीं बातों से मैं पुनः आप सभी सोसाइटी का आदमी जितने भी आप लोग सदस्य है, सम्मानित सदस्य मधुसूदन जी को और उपस्थित सभी पत्रकार और बेलमो निवासी को हमेशा मैं आभार रहूंगा। और अब जहाँ भी रहे, जैसे मधुसूदन जी बोले मोबाइल का माध्यम ऐसा है तो कहीं पर भी रहे आप संपर्क में रह सकते हैं, और किसी काम के दौरान फिर हमारा चलना फिरना घूमना घूमना हो जाएगा तो हम लोग मिलते रहेंगे। और आप लोगों का स्नेह प्यार मेरे हमेशा मैं याद रखूंगा, और इसका मैं हमेशा उन्हें रहूंगा, रूप चुकाने का प्रयास करूंगा। से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अपनाए। इनका जो फिलॉसफी, इनका जो दर्शन हमसे किसी को प्रश्न नहीं हुआ। इनका मूल जो जीवन का उद्देश्य है, और हम चरैवेति के सिद्धांत पर ही बढ़ते रहे, ऐसा इन्होंने बताया। और धर्म का परिभाषा, धर्म कोई आडंबर नहीं है, धर्म कोई प्रपंच नहीं है। धर्म तो धारणा धर्म जो कार्य करने के लिए मैं उसी में पूर्ण पुनीत दृष्टि से, पुनीत विचार से, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि ठीक रहेगी तो सृष्टि भी ठीक रहेगा, अगर हमारा दृष्टि गड़बड़ा गया तो सब फिर खत्म हो गया। तो इसलिए शर का जो आध्यात्मिक, जो आंतरिक इनका जो हाइनेस है वो अद्भुत है। तो भगवान से पुनः मैं प्रार्थना करूंगा कि इनका जीवन, पारिवारिक जीवन सफल हो कि मैं से